पाप यदि पूर्वकृत पापों के फल रूप प्रारब्ध है तो फिर इनका कभी नाश होना संभव ही नहीं, क्योंकि पाप का फल पाप, फिर उस पाप का फल पाप। इस प्रकार पापों की श्रृंखला कभी टूट ही नहीं सकती, यानी अनवस्था दोष या आ जाएगा। पापों का होना प्रारब्ध से मान लेने पर उनके लिए किसी को कोई दंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पाप करने वाला तो बेचारा प्रारब्ध बस बाध्य होकर पापों को करता है। फिर वह दंड का पात्र क्यों समझा जाए। जिस ईश्वर ने इस प्रकार के प्रारब्ध की रचना की, असल में उसी पर यह दोष भी आना चाहिए। काम क्रोधादि पापों के फलस्वरूप दंड का विधान ही युक्तियुक्त है, न कि पुनः पाप करने का। दुनिया में हम देखते हैं कि चोरी बेविचार आदि करने वाले अपराधियों को जेल आदि की सजा होती है, न कि फिर वैसे ही पाप करने के लिए उन्हें उत्साह दिलाया जाता है। जब जगत के न्याय में भी ऐसा नहीं होता, तब परम दयालु परम न्यायकारी ईश्वर पाप कर्मों का फल चोरी झूठ कपट व्यभिचारी आदि कैसे रच सकते हैं। प्रारब्ध उसी कर्म का नाम है जो पूर्वकृत कर्मों का फल भुगताने वाला हो। नवीन क्रियामान कर्म की उत्पत्ति का नाम प्रारब्ध नहीं है। नवीन क्रियामान कर्म तो प्रारब्ध से सर्वथा भिन्न है। जहाँ कर्मों को 3 संज्ञाएं बतलाई गई है, वहाँ पुण्य पापादि नवीन कर्मों का क्रियमान सुख दुखादि भोगों को प्रारब्ध और पूर्वकृत अभुक्त कर्मों को संचित कहा है। जिन लोगों को उपयुक्त तीनों कर्मों के तत्व का ज्ञान होना, वह पाप पुण्यादि क्रियमान कर्मों का प्रारब्ध कैसे बतला सकते हैं। अतः यह सिद्ध हो गया कि राग द्वेष काम क्रोधादि अज्ञान से उत्पन्न विकार ज्ञान न होने तक जीव के अंतकरण में न्याधिक रूप में रहते हैं, और ज्ञान होते ही इनका समूल नाश हो जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत पाप करते हैं, दुराचारी है, झूठ कपट छल मकारी करता है, किंतु वे बहुत तरक्की में है, बहुत उन्नति में है। अब लोग सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि बहुत धर्म पे चलते हैं और वो देखते हैं कि मुझे हर एक चीज में निराशा ही हाथ लगता है। तो ये पूर्वकृत का प्रारब्ध है कि उसने जो पूर्व में कुछ अच्छे किए थे,